कौन से सीक्रेट ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं? कई कबार हम लोग मिस कर देते हैं कुछ साइन को। मैं अभी आपके सामने डिस्कवर करूँगा कि क्या सीक्रेटली प्रवेश कर रहे हैं आपके लाइफ में, एंड एट द सेम टाइम आपको इस टाइम पे क्या करना चाहिए, एंड ऑल्सो उस सीक्रेट ब्लेसिंग्स किस वजह से आपके लाइफ में आप देख नहीं पा रहे हो, मैं वो भी देखूंगा। सो फर्स्ट सी व्हाट इज कमिंग सीक्रेटली। ओके, ये सबके लिए एप्लीकेबल है, एंड मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। ऑल्सो थैंक यू यूट्यूब फॉर गिविंग मी द सिल्वर प्ले बटन, थैंक यू सो मच। ऑल्सो आप सभी लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा, दिल छू गया। एक ही नोट कि ये सिर्फ मेरी इंडिविजुअल अचीवमेंट नहीं है, ये सबके प्यार है, ये सबके विश्वास है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। कौन से सीक्रेट ब्लेसिंग्स आ रहे हैं मेरे YouTube व्यूअर्स के लिए? ओके, सो यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स, दैट्स अ ग्रेट कार्ड टू गेट। यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स, दैट इज ऑल्सो ग्रेट कार्ड टू गेट। एंड यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक यहाँ पे देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 ऑफ कप्स मीन्स कि हो सकता है कि आप सीक्रेटली किसी के साथ मिलने वाले हो, या आपके पोटेंशियल सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकता है, या तक कि सीक्रेटली किसी के साथ रीयूनाइट करने वाले हो। 3 ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं आप एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हो। ओके, लाइक ऐसा है कि आपको शायद लग सकता है कि नहीं लोग आपको पसंद करेंगे कि नहीं, बट बहुत सारे लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपके काम को पसंद कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सो आई थिंक कि लोगों के मन में आप एक बहुत पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर पाए हो। खास करके जो लोग आपके पीठ पीछे कुछ बातें करते थे या फिर गॉसिप करते थे, आज वही लोग आपको सपोर्ट करते हैं। कहीं ना मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 ऑफ कप्स मीन्स कि लोग समझ में लाइक लोगों के समझ में आ रहे हैं कि आप बहुत ही फ्रेंडली हो, आप सहायता करते हो, आप कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे देखते थे आपको कि आप बहुत ज़्यादा अकड़ू हो या फिर एरोगेंट हो, बट आई थिंक उन लोगों के मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म हो रहा है और लोग आपको जान पा रहे हैं, लोग आपको देख पा रहे हैं। आई थिंक लोग आपके क्रिएटिव साइड को एक्सेप्ट करेंगे। 3 ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं अगर आप लाइफ में अनलव्ड रहे हो, लाइक लाइफ में किसी के साथ आपको कभी भी मुलाकात नहीं हुआ है या फिर प्यार नहीं किए हो, तो फॉर द फर्स्ट टाइम आपको वो प्यार का एहसास होगा ना। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिल रहे हो सकता है कि आप कोई ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो, कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो, स्कूल ज्वाइन कर रहे हो, नए ऑफिस, नए दोस्त, नए डिपार्टमेंट। एट द सेम टाइम मुझे ये भी ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ऐसे क्रिएट करने वाले हो, या फिर कुछ फॉर द फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में आप अपने क्रिएटिविटी के थ्रू कुछ क्रिएट करने वाले हो, जो चीज़ बहुत सारे लोगों को आपके करीब लेके आएंगे। सो हो सकता है कि एक क्रिएटिव बिजनेस, हो सकता है कि एक क्रिएटिव एंडेवर, जो या फिर एक एक एक्टिविटी आप करने वाले हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि सीक्रेटली आप पॉपुलर हो रहे हो। ओके, सो अगर आप पॉलिटिक्स में हो, या फिर मान लीजिए कि आप एक एक्टिविस्ट हो, या फिर आप लोगों के साथ मस कम्युनिकेशंस के साथ कनेक्टेड हो, तो ये कार्ड आपके लिए सीक्रेट ब्लेसिंग्स है। लाइक आप हमेशा सब जो सच है वो बोलते हो। तो आपको शायद लग सकता है कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते, लोग आपको मुंहफट समझते हैं, बट नहीं, लोग आपके ये ट्रांसपेरेंट पर्सनैलिटी को ही पसंद करते हैं। एट द सेम टाइम 3 ऑफ कप्स मीन्स कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ओल्ड ग्रुप रियूनियन हो रहा है, लाइक स्कूल फ्रेंड के साथ रियूनियन हो रहा है, लाइक आपको अभी पता नहीं है और वो आपको इन्वाइट करेंगे। सो नॉस्टैल्जिया, या फिर मान लीजिए ओल्ड ग्रुप्स के साथ फिर से बात करना, या फिर उन लोगों के साथ इन्वॉल्व हो जाना। मुझे ये ऐसा भी लग रहा है कि खास करके एक पुराने बैंड, म्यूजिकल बैंड के साथ हो सकता है, आर्टिस्ट फोरम या फिर आर्टिस्ट ग्रुप के साथ हो सकता है, लाइक जो आप मिल के करते थे कुछ चीज़, अचानक आप बाहर आ चुके थे या फिर आपको बाहर किया गया था, एंड नाउ दे ऑल आर रिपेंटिंग, दे ऑल वांट यू टू गेट बैक। सभी लोग चाहते हैं कि आप फिर से कुछ चीज़ स्टार्ट करें। So yes, you are building your own community secretly, and at the same time
ऐसे मान लीजिए कि आप अपने सोशल मीडिया में हो और आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हो या फिर आप अपनी क्रिएटिविटी को दुनिया को दिखाना चाहते हो और आपको ऐसा लगता है कि कौन देखेंगे, बट आप करके तो देखो, ये आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा। लाइक लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, तारीफ भी करेंगे ना। यहाँ उसके बाद आते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स। सीक्रेटली आप अपने फाउंडेशंस को क्रिएट कर रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स मतलब आप अपने तरीके से अपने लाइफ को जी पाओगे। सो ऐसा है कि आप सीक्रेटली ही सही बट प्रोटेक्टेड हो। लाइक माँ कह रहे हैं इस टाइम पे, माँ काली कह रहे हैं कि कोई आपकी बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड एंड एट द सेम टाइम जो भी आप किए हो अपने लाइफ में वो अपने बलबूते पे किए हो। हार्ड वर्क, परसिस्टेंस, ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। तो इसीलिए क्या हो रहा है ना कि इसको कोई छीन नहीं सकता है। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि हो सकता है कि अभी आपको पता नहीं है बट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बाई सम लग्जरियस थिंग्स। हो सकता है कि आप कोई फ्लैट खरीदोगे, कार खरीद सकते हो या फिर कोई एक्सपेंसिव चीज़ें खरीद सकते हो। लाइक सीक्रेट ब्लेसिंग मतलब शायद आप कोई प्लान नहीं कर पाए हो बट वो आप कर पाओगे। लाइक ये चीज़ आने वाला है, ओके आपको अभी दिखाई नहीं देगा, आने वाला है। द 9 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो मीन्स कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्या आप गुड इनफ हो, क्या फ्यूचर को सेटल कर पाएंगे, क्या आप आप अपने तरीके से जी पाओगे, क्या फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे। यस, 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड मीन्स कि फाइनेंशियली आप स्टेबल हो जाओगे। लाइक ऐसा है कि आप एक फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के लिए इंतज़ार कर रहे हो, लाइक कुछ पैसे के लिए इंतज़ार कर रहे हो, एक बहुत बड़ा अमाउंट का मनी, या फिर ऐसा है कि एक जॉब के लिए इंतज़ार कर रहे हो, बिजनेस के लिए इंतज़ार कर रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि एक सिक्योर जॉब, एक सिक्योर बिजनेस, एक सिक्योर जोन में आप जा रहे हो या फिर आप क्रिएट कर रहे हो। लाइक आप अपने सेविंग्स को बढ़ा पाओगे या फिर आप अपने एक्सपेंसेस को कट शॉर्ट कर पाओगे। एट द सेम टाइम 9 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो मीन्स कि जो मेहनत आप किए हो उसका प्रॉपर रिटर्न आपको मिलेगा, जो मदद आप किए हो उसका प्रॉपर रिटर्न आपको मिलेगा। सो इन शॉर्ट सीक्रेटली आप प्रोटेक्टेड हो, आपको कोई कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऑल्सो यूनिवर्स कह रहे हैं कि एक ऐसा फ्यूचर की तरफ आप जा रहे हो जो काफ़ी हद तक आपके लिए सूटेबल भी होगा, लॉन्ग टर्म होगा एंड एट द सेम टाइम फाइनेंशियली ब्लेस्ड होगा। सो आपको किसी भी टाइम में दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। आप अपने फैमिली को अपने बलबूते पे आगे लेके जा पाओगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि बहुत ही फ्रूटफुल काम होगा। ओके, लाइक आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ चीज़ टर्न आउट हो जाए आपके अनुसार या फिर कुछ सिचुएशंस आपके अनुसार हो जाए, कुछ चीज़ सेल हो जाए, वो हो पाएगा। सो जो भी फाइनेंशियल डील आप कर रहे हो वो सक्सेसफुली आप कर पाओगे। कोई मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सीक्रेट रिलेशनशिप है और आप चाहते हो कि ये सीक्रेट रहे बट आप दोनों के बीच का जो केमिस्ट्री है वो लाइफ लॉन्ग रहे। आई फील कि यस, कुछ ऐसे रिलेशनशिप जो शायद बाहर के लोग इसके बारे में नहीं जानेंगे बट आप कंफर्म हो जाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो सीक्रेट रिलेशनशिप है वो और स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। आपको दिख जाएगा कि हाँ, आपके पर्सन आपको प्यार कर रहे हैं। द 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स क्या, स्टेबिलिटी। तो सीक्रेट स्टेबिलिटी इसका मतलब है हो सकता है कि सीक्रेट रिलेशनशिप में आप हो और ये रिलेशनशिप धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है। एट द सेम टाइम 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि अगर आप कुछ चीज़ों को सेव कर रहे हो, लाइक पैसे सेव कर रहे हो, तो आप सेव कर पाओगे एंड एट द सेम टाइम एक नोबल कॉज के लिए अगर आप सेव कर रहे हो तो वो काम भी हो जाएगा। लाइक आप अगर अपने बच्चे के स्टडीज़ के लिए या फिर शादी के लिए कुछ पैसे को सेव कर रहे हो या फिर आप अपने फ्यूचर के लिए लग्जरियस प्रोडक्ट कुछ खरीदेंगे, इसके लिए अगर आप सेव कर रहे हो तो हाँ, आप सही पद पे जा रहे हो, आप कर पाओगे जो भी काम आप करने के लिए सोचे हो। नाउ द 10 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स हैविंग एवरीथिंग। सो ऐसा है कि कुछ लोगों के लाइफ में सब रहता है बट एक चीज़ मिसिंग रहता है, वो है पीस। क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स आपको कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है। 9 ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि हाँ, पैसे के पीछे जाओ और आप एक सिक्योर फाउंडेशंस क्रिएट करो। फाइनेंशियली अगर आप इंडिपेंडेंट रहोगे तो ही आप इंडिपेंडेंट रह सकते हो, नहीं तो किसी ना किसी के ऊपर आपको भरोसा करना होगा। बट 10 ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कंप्लीटली ऑपोजिट। नाउ 10 ऑफ पेंटिकल्स कह रहे हैं ये ब्लेसिंग सीक्रेट इसीलिए है क्योंकि पैसे से भी जो चीज़ आप खरीद नहीं सकते हो वो आपको मिलेगा। यानी कि आपको जो सुकून चाहिए था, लाइक एक सेफ सिक्योर लाइफ, उसकी तरफ आप जा रहे हो। तो द सीक्रेट ब्लेसिंग्स इज कि माँ आपको रोक रहे हैं ताकि आप रैट रेस में हिस्सा ना लो, ताकि आप बहुत संतुष्ट रहो, जो मिला है उससे ही संतुष्ट रहो। 10 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स सहायता, परिवार का सपोर्ट।
यहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को एक नई फैमिली मिलेगा। यहाँ तक कि 10 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली इनकम बढ़ रहा है, कोई फैमिली बिजनेस है जो बहुत अच्छा सा टर्न आउट करेगा, या फिर आपके फैमिली में से कोई एकदम बहुत अच्छे तरीके से तरक्की करेंगे। आई फील कि ऐसा हो सकता है कि आपके कोई भाई का जॉब, या फिर आपके फैमिली बिजनेस, या फिर आपके जॉब चार चांद लगा देंगे। सो आई थिंक कि एक सीक्रेट फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, कैरियर में डेवलपमेंट होगा। खास करके मान लीजिए कि अगर आप सीए की प्रिपरेशन ले रहे हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो, सो एग्जाम्स देने के बाद क्या खुशियाँ होता है कि हाँ आपने कुछ सक्सेसफुली काम को कंप्लीट की हो, एक बहुत बड़े टास्क को कंप्लीट की हो। सो द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि डेफिनेटली जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप दिए हो, हाँ उसका तो कोई मेटेरियलिस्टिक वैल्यू नहीं है, क्योंकि एग्जाम पास करने से कोई आपको पैसा नहीं देता है, बट जो मिलता है वो है खुशियाँ, एक सेटिस्फेक्शंस। तो यस, आप सीक्रेटली एक सेटिस्फाइंग लाइफ की तरफ जा रहे हो। आई थिंक मेरा जो गट फीलिंग है वो कह रहे हैं कि जो भी चीज़ आप सीक्रेटली मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। आई फील कि आप एक टारगेट को सेट करके चल रहे हो, लाइक इतना एज में, लाइक आफ्टर 10 ईयर्स यू विल बी कंप्लीटली इन अ सेफ पोजीशन। अगर आप ऐसे ही खुद के साथ प्लान किए हो कि 10 साल के बाद आपको और काम नहीं करना है, 10 साल के बाद आपको और परिश्रम नहीं करना है, 10 साल के बाद आपको ये इतना स्ट्रेस लेके नहीं जीना है, सो येस यू विल बी एबल टू डू दैट, बिकॉज द 9 ऑफ पेंटिकल्स और द 10 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि जो भी हार्ड वर्क आप किए हो, या फिर मान लीजिए कि जितना परिश्रम आप किए हो, इससे आप एक सिक्योर फ्यूचर ऑलरेडी बना चुके हो। अब नाउ सीक्रेटली आप उस फ्यूचर की तरफ जाओगे, और जो सेफ्टी को आप मैनिफेस्ट किए हो, जो सिक्योरिटी को आप मैनिफेस्ट किए हो, जो सेटिस्फाइंग लाइफ को आप मैनिफेस्ट किए हो, वो आप कर पाओगे। नाउ 10 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो मीन्स कि आपके पेरेंट्स का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आई थिंक कि जो काम आपने नहीं कर पाए थे पेरेंट्स के लिए, बट हमेशा से सोचते थे कि एक दिन मैं मेरे पेरेंट्स को एक अच्छा ट्रीट दूंगा, या फिर मैं घर खरीदूंगा, या फिर मेरा एक ड्रीम हाउस हो रहेगा, या फिर एक ड्रीम प्लान आप हमेशा से अगर करते हो तो वो सपना साकार होगा। आई फील एंसेस्टर्स बहुत खुश हो रहे हैं, आपके तरक्की देख के सभी लोग खुश हो रहे हैं। लाइक ऐसा है कि आप अपने जो लोकेलिटी उसमें ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन बन रहे हो, या फिर फैमिली में सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन रहे हो। सो जो सीक्रेट ब्लेसिंग्स मुझे मिल रहा है वो आपके लिए एक बहुत ही स्टेबल लाइफ की तरफ लेके जा रहे हैं। नाउ कौन सी चीज़ आपको रोक के रखा है, ओके कौन सी चीज़ आपको आपके ग्रोथ की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं, मैं देखूंगा कौन सी चीज़ आपको रोक के रखी है। फर्स्ट इज पेज ऑफ कप्स। काफ़ी हद तक मैच्योर आप होते हो, इमोशनली चीज़ों को डील करते हो, क्यों नहीं हुआ मेरे साथ, क्यों ऐसा होता है, ये है। सेकेंडली एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि ऐसा है कि आप सभी को आप ही की तरह सोचते हो, तो एक्सपेक्ट करते हो कि सभी लोग आपको समझेंगे एंड आपके साथ बहुत अच्छे से डील करेंगे, बट बेसिकली आप एक इनोसेंट हो, तो इसीलिए उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन समझ में नहीं आता है। लोगों को ट्रस्ट करते हो एंड देन लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। सो आई फील कि आपके जो इनएक्सपीरियंस है, या फिर बचपना है, या फिर मान लीजिए कि जो इनोसेंसी है, वो काइंड ऑफ कई कबार बैकफायर करता है। बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हो, बहुत जल्दी मन हट जाता है, बहुत जल्दी बोर हो जाते हो, बहुत जल्दी आपको डर लग जाता है, क्योंकि आप एक बच्चे हो। सो इसको आपको कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है आपको, ओके। सेकेंड थिंग, हार्ट ब्रेक। पास्ट के एक्सपेक्टेशंस, पास्ट के हार्ट ब्रेक्स आपको बार बार डराते हैं। एक पास्ट जो आपको हॉन्ट करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि जब भी आप खुश होते हो ना, तब भी आपको कुछ अजीब किस्म का ट्रॉमा आके घेर लेता है, आपको अच्छा नहीं लगता है, आप इरिटेटेड हो जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको छोड़ के क्यों चले गए, क्यों किसी ने आपको रोका नहीं, क्यों किसी ने आपके साथ कांटेक्ट नहीं रखा। सो 3 ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि कहीं ना कहीं हार्ट चक्र ब्लॉक है, तो इसीलिए डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो, समय लगता है, अपने जो भी पास्ट है उसको रिलीज़ नहीं किए हो। सो अक्सर क्या होता है ना, आप डरते हो कि लोग छोड़ के ना चले जाए, लोग ट्रस्ट ना तोड़ दे, लोग चीट ना करे, या फिर कुछ चीज़ बनाया चीज़ वो टूट ना जाए। सो आई थिंक फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ फेलियर, ये एकदम 24/7 चलता है। आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, बिकॉज इतना ज़्यादा बुरी तरीके से आपको ट्रीट किया गया है पास्ट में, जज किया गया है पास्ट में, कि आपके अंदर वो पॉजिटिविटी मिसिंग है। सो आई फील पॉजिटिव होना है, विश्वास करना है, हार्ट चक्र को हील करना है, फॉरगिव कर देना है कि ठीक है भाई, सबका कर्मा है,
सब माँ देख लेंगे. यू एंड मी आर नो वन टू जज हु इज़ गुड एंड हु इज़ बैड. सो बेसिकली just let it go. Okay, release everything, forgive everyone. Okay, आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको सिर्फ अपने दिल के बारे में सोचना है कि आप एक अच्छे लाइफ जिए, आप एक बेहतरीन सिचुएशंस पे रहे, आप एक सिक्योर लाइफ जिए. क्या नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, ये सब कॉम्प्लिकेशंस में आपको देखना नहीं है. एंड एट द सेम टाइम कभी भी एक प्रॉपर रिलेशनशिप पे आप शायद नहीं थे, या फिर प्यार आपको नहीं मिला, सच्चा प्यार आपको नहीं मिला. सो कुछ तो है, डिसअपॉइंटमेंट आप कह सकते हो, फेलियर कह सकते हो, जो आपको बार बार पीछे की तरफ धकेल देते हैं, या फिर ट्रॉमा आपको आगे नहीं बढ़ने देते, आपको बहुत नेगेटिव बना देते हैं. सो इससे थोड़ा सा बच के रहना है. अनाहता कालिका माँ को याद कीजिएगा एंड अपने दिल को साफ रखिएगा, हल्का रखिएगा. एंड अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ आपका हो भी रहा है, या फिर बार बार पास के ट्रॉमा आते हैं, तो प्लीज़ आप किसी भी पेज में लिख दीजिएगा जो भी ट्रॉमा आप फील कर रहे हो. इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा. ओके, आप थेरेपिस्ट के साथ भी बात करके अपने दिल के जो नेगेटिव इमोशंस है उसको रिलीज कर सकते हो. आई फील यू नीड टू टॉक टू अ थेरेपिस्ट एज वेल, क्योंकि क्या है कि जब आप कोई भी प्रॉपर थेरेपिस्ट के साथ बात करते हो, साइकोलॉजिस्ट के साथ बात करते हो, तो वो आपके ट्रॉमा को शैडो के थ्रू रिलीज कर देते हैं. एंड आई थिंक येस, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट के पास जाके सेशन लेना है, तो आप ले सकते हो. इससे आपका दिल हल्का हो जाता है. एट द सेम टाइम अगर आपके दोस्त है और उनके साथ आप बातें नहीं कर पाते हो, तो येस यू कैन क्लियरली डिस्कस विथ योर दोस्त एज वेल. ओके, और क्या है जो आपको आगे नहीं लेके जा रहे हैं? द क्रोन ऑफ वंड्स, यानी कि किंग ऑफ वंड्स. सो आई फील कि कई कबार आप क्लूलेस हो जाते हो, क्योंकि किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाते. ए बी क्या होता है ना, कि आपको ऐसा लगता है कि किसी को सुनना नहीं है, आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो. क्यों ऐसा होता है? सेल्फ राइचुअसनेस. क्योंकि ये जिंदगी आपको ऐसे ही बना दी है. लाइक जब भी आप कुछ करने के लिए सोचते थे या फिर किए भी थे, तब आपको नो मिला, नेगेटिव मिला. सो ऑटोमेटिक आपको यही एक्सपेक्टेशंस हो गया है कि मैं कुछ भी कर लूँ ये लोग नो ही बोलेंगे. ओके, हाँ ये लोग बोलते हैं, बट इससे क्या हो रहा है ना, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ. प्रॉब्लम क्या है, आप बोल तो रहे हो कि आई डोंट केयर, बट आप सच में केयर करते हो. लोगों के नेगेटिव कमेंट्स को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, वो आपको दिल को चुभता है. सो ना किंग ऑफ वंड्स मीन्स कि आपको डिटरमाइंड रहना है. कुछ भी हो जाए मैं तो करके ही छोड़ूंगा, ऐसे वाला. आप डिटरमाइंड नहीं हो पाते. सेकेंडली, एक लीडर बनना है. देखो, फॉलोअर्स का एक अलग धर्म है कि वो फॉलो करना पसंद करते हैं, और लीडर पथ क्रिएट करते हैं. द किंग ऑफ वंड्स मीन्स कि आपको किसी से सहायता नहीं मिलेगा. सो स्टॉप एक्सपेक्टिंग पीपल टू हेल्प यू. ए बी, लोग नहीं समझेंगे आपको अपना पथ खुद क्रिएट करके आगे बढ़ना है. जैसे कि आप न्यू सिलेबस में एग्जाम्स देने वाले हो, कोई सजेशंस काम में नहीं आने वाला है. आई फील ऐसे ही आप सोचो. बट यहाँ पे क्या होता है ना, आप डर जाते हो, आपको किसी ना किसी पर्सन का पुश चाहिए होता है, और जब भी आप पुश ढूंढने के लिए जाते हो, ये लोग कुछ ज़्यादा ही पुश कर देते हैं और आपको गलत रास्ते पे धकेल देते हैं. द किंग ऑफ वंड्स मीन्स कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है. आप अक्सर खुद को नेगेटिव तरीके से क्रिटिसाइज करते हो, एंड एट द सेम टाइम लोगों से भी आप क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो. सो ईदर आप सोचिए एक चीज़, आपको खुद का क्रिटिसिज्म को भी एक्सेप्ट नहीं करना है, लोगों के क्रिटिसिज्म को भी एक्सेप्ट नहीं करना है, और अपने पैशन के साथ डिटरमाइंड रह के परसिस्टेंटली आगे बढ़ना है. काइंड ऑफ यही चीज़ नहीं हो पा रहा है. आपको बार बार सेल्फ डाउट हो रहा है, आपको बार बार अपना पुराना फेलियर्स याद आ रहा है. सो 10 कदम आप आगे जाते हो, उसके बाद 20 कदम आप पीछे आते हो. एंड आई फील ये जो टैग ऑफ वॉर कंटिन्यूसली चलता रहता है ना, इससे काफ़ी हद तक एनर्जी वेस्ट होता है, समय भी वेस्ट होता है, और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि करूँ तो क्या करूँ, किसका सुनूँ, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है. बिकॉज आप दिखना नहीं चाहते हो, आप ट्राई नहीं करना चाहते हो. तो ये कन्वेंशनल एटीट्यूड से काम नहीं होने वाला है. आपको अपने तरीके से पथ को ढूंढना है, जो आप नहीं कर पा रहे हो. आपको क्लूलेस दिख रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, या फिर ये तो मेरे लिए बना नहीं है, ये तो टफ है. कौन कहता है टफ है, और कौन आपको पहले से देख के बता देंगे. कुछ लोगों को मैं देखता हूँ कि टू मच डिपेंडेंस ऑन साइकिक्स और ऑन
astrologers. Psychic and astrologers can only give you a hint. हम लोग आपको एक हिंट दे सकते हैं, करना आपको है. सो आई फील कि अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि कुछ चीज़ ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, नो माय ब्रदर, नो माय सिस्टर, कोई भी चीज़ ऑटोमेटिकली ओपन नहीं होता है. चाहे आप 10 मंत्र चैंट कर लो, कुछ भी स्टोन पहन लो, कुछ नहीं होने वाला है. कहीं ना कहीं आपको ट्राई करते रहना है. और आपको किससे ब्लेसिंग्स मांगना है? उस एनर्जी से. सो आपको ट्राई करते जाना है रिगोरसली, एवरी डे, एवरी मिनट सोचते जाना है एंड क्रिएट करते जाना है. ओके, आई थिंक वहाँ पे नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे आप रुक जा रहे हो, वहाँ पे आपको कंफ्यूज कर दे रहे हैं आपके माइंड. सो आप एक ट्रू लीडर की क्वालिटीज अपने अंदर रखते हो, बट बन रहे हो एक डिसओबीडियंट फॉलोअर्स, जो कुछ भी चीज़ को ओबे भी नहीं कर पा रहे और कुछ भी रूल्स को फॉलो नहीं कर पा रहे, कुछ अलग ही धुन में चल रहे हैं. सो आई थिंक कि आपको ऑर्गेनाइज बनना है और स्ट्रेटेजिक बनना है एंड एट द सेम टाइम कंसिस्टेंट बनना है. ओके, आई फील कि अब मैं देखूंगा इस सिचुएशंस में क्या कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है. ये सिंगल कार्ड में ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या हो सकता है रिजल्ट्स. देखिए यहाँ पे 4 ऑफ कप्स विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं. आई फील इस टाइम पे बहुत कुछ पॉसिबल है अगर आप अपने नेगेटिव नोशंस को छोड़ के, काइंड ऑफ पास्ट के फेलियर्स को छोड़ के, जो यूनिवर्स ऑफर करे उसके बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे तो बहुत तरक्की आप कर सकते हो. आई काइंड ऑफ फील कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप आसानी से उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके अपने फ्यूचर बना सकते हो. बट इट जस्ट दैट आपको अपने पास्ट के पैटर्न को, पास्ट के मेमोरीज को हटाना है. सो द 4 ऑफ कप्स एंड द 6 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि अगर कुछ चीज़ नहीं हो रहा है, इट्स हाई टाइम टू फोकस ऑन समथिंग एल्स. अगर आप कुछ चीज़ नहीं कर पा रहे हो तो इट्स हाई टाइम टू वॉच समथिंग ऑन यूट्यूब एंड लर्न इट फ्रॉम देयर एंड डू इट. सो कुछ हम लोग भी कुछ खाने के रेसिपीज़ यूट्यूब में देखते हैं एंड देन करते हैं. सो आई फील कि आप किसी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो एंड देन कुछ ट्राई करो, आपके लिए लाइफ आसान हो जाएगा. आई थिंक दिस इज़ द मैसेज यू आर गेटिंग नाउ. दिस इज़ इट. आई थिंक मुझे जो इंट्यूशंस आया था मैंने बोल दिया. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर ये वीडियो आप पसंद किए हो तो आप कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा शिव शक्ति सीक्रेट ब्लेसिंग्स दीजिए एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देखिए माँ काली टैरोट निबन बोल के. यूनिवर्स आपके साथ है, जैसे आप आगे बढ़ोगे यूनिवर्स आपको मदद करेगी. बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता.